सर्वप्रथम आप सभी को आज़ादी के अमृतकाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज स्वामी जी की जन्मतिथि है, आज ही के दिन स्वामी जी का जन्म हुआ था, तो स्वामी जी के जन्म दिवस एवं राष्ट्रीय युवा दिवस की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अपने वक्तव्य को शुरू करता हूं। तो मैं आज आप सबके सामने स्वामी जी के चिंतन के ऐसे आयाम को प्रस्तुत करने वाला हूं जिससे मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग ही उससे वाकिफ़ होंगे। तो जो वो आयाम है तकनीक और विज्ञान की शिक्षा का। तो जैसे कि सामान्य मान्यता है हमारी और जो भी प्रचार होता है जिस चीज़ का, तो जिससे हमें लगने लगता है कि जो स्वामी जी हैं बहुत प्राचीन विचारक, प्राचीन चिंतक हैं और जो भारत की विरासत है सिर्फ इसी का उन्होंने प्रचार किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है कि स्वामी विवेकानंद भारतीय विरासत और आधुनिक विज्ञान के सेतु स्वरूप हैं, तथा उसके पश्चात हम यदि उदाहरण के स्वरूप में देखें तो हमें एक नाम से बहुत अधिक परिचित होंगे भारत में, वो है टाटा स्टील्स या जो टाटा लिमिटेड की कंपनी है। तो इसके जो संस्थापक थे यानी जमशेद जी टाटा, यह भी स्वामी जी से ही प्रभावित थे। सर्वप्रथम इनकी मुलाकात जमशेद जी टाटा की स्वामी जी से 1893 में होती है। स्वामी जी शिकागो के लिए रवाना होते हैं और दोनों लोग एम्प्रेस ऑफ इंडिया नाम का एक जो जहाज़ था उसी में सवार होते हैं। तो उसमें स्वामी जी से उनकी वार्तालाप होती है तथा स्वामी जी उनका कई विषयों पर मार्गदर्शन करते हैं। और बाद में सन 1898 में जमशेद जी टाटा स्वामी जी को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि जो आपने मुझे विचार बताए तथा जो हमें कार्य करने का रास्ता दिखलाया उससे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ और मैं भारत में औद्योगिक क्रांति की नींव रखने वाला हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो औद्योगिक क्रांति हुई या जो उद्योगों की स्थापना हुई उसमें जमशेद जी टाटा को उसका पितामह माना जाता है। तो इस तरह से जमशेद जी टाटा बाद में उन्होंने जमशेदपुर नाम का शहर की स्थापना की तथा भारत में जो उद्योग का विकास हुआ जिसके बल पर आज दुनिया जो है भारत को एक तकनीक के हब के रूप में तथा विज्ञान की शिक्षा, जैसा कि हम जानते भी हैं कि हमारे वैज्ञानिक और हमारे जो तकनीक में कुशल लोग हैं दुनिया भर में राज करते हैं। इसलिए आज ऐसा समय हुआ है आज़ादी के 75 वर्षों के बाद